Good morning. Myself, Rama Negi, lecturer, Political Science, Government, Senior Secondary School, महली, शिमला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का पहला चैप्टर, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति। राजनीति क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति की परिभाषा क्या है? और राजनीति की परिभाषा के दोनों दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, मीन्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है। उसकी सोचने, समझने व तर्क करने की शक्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य सदैव सामाजिक संगठन का सदस्य रहा है। समाज में रहकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। उसी सुरक्षा, संपन्नता, सभ्यता, संस्कृति, सहयोग, पारस्परिक आदान प्रदान तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः जैसे सिक्योरिटी, सिविलाइजेशन, कल्चर, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, गिव एंड टेक प्रोसेस जैसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। अतः सभी मनुष्य परस्पर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए जिसमें मनुष्य अपने तथा दूसरे के हितों की रक्षा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए शांति से जीवन व्यतीत कर सके, कई प्रकार के नियमों की पालना करनी पड़ती है। ये नियम स्वयं तो लागू नहीं होंगे और इन नियमों को बनाने तथा लागू करने के लिए किसी ऐसी सत्ता का होना आवश्यक है जो मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखे और उसे इनका पालन करने से मिलने वाले लाभों से अवगत करवा सके। और ऐसी सत्ता राज्य या सरकार में होती है। अब राज्यों में यह सरकार क्या होती है? राज्यों में सरकार द्वारा समाज संगठित एवं सुरक्षित रहता है और मनुष्यों का विकास होता है। बच्चों, आप सब ने 10th क्लास में सोशल स्टडीज़ के सिविक्स वाले भाग में राज्य, सरकार, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे विषय पढ़े हैं। राज्य क्या होता है? इसका ओरिजिन या उदय कैसे हुआ? सरकार क्या होती है? हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अधिकार क्या होते हैं? क्यों दिए जाते हैं? स्वतंत्रता, समानता आदि की क्या सीमाएं हैं? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि जैसे हमारे कर्तव्य क्या हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी इस देश के प्रति या समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इन प्रश्नों का उत्तर या इन प्रश्नों को राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक शास्त्र जो है वो एग्जामिन करता है। इन जैसे प्रश्नों के वो हमें उत्तर प्रदान करता है, हमें सोचने समझने पर विवश करता है। हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें किस प्रकार से हुई हैं और इनका क्या लाभ है। बच्चों, आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी है, विज्ञान विषय पढ़ा है, जिसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है थ्योरी और दूसरा पेपर होता है प्रैक्टिकल। जो नियम आपको थ्योरी में बताए जाते हैं उन्हें आप प्रैक्टिकल में प्रयोग करके सिद्ध करते हो। उसी प्रकार आपका पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत है जो समाज व राज्यों से संबंधित सिद्धांतों का हमें ज्ञान प्रदान करता है और उन सिद्धांतों का हम जीवन में प्रयोग करके इन्हें सिद्ध करते हैं और अनुभव करते हैं तथा इनमें सुधार करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हैं। बच्चों, इन नियमों का प्रतिपादन बहुत महान राजनीतिक विचारकों ने किया है, जैसे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो, हॉब्स, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने हमें राजनीति शास्त्र से संबंधित बड़े बड़े सिद्धांत प्रदान किए हैं और इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं।
इन महान राजनीतिक विचारकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनका हम प्रायोगिक रूप में प्रयोग करते हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग देम एज लिबर्टी रूसो ने दी। उन्होंने बहुत पहले स्वतंत्रता की बात की, उसके बाद आपके पास इक्वलिटी आ गई, फैटर्निटी आ गई, लॉ, जस्टिस, इस तरह के बहुत सारे जो नियम हैं यही हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। हम अपने जीवन में इन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जैसे लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, कानून, न्याय आदि। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी पुस्तक में जो प्रश्न बनता है वह है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिक्स एक ऐसा शब्द है जो आम भाषा में आप कहीं भी इस शब्द को सुन लोगे। बहुत से लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर बात कर रहे होते हैं और कोई हमें कहता है हमसे आप राजनीति मत कीजिए, हमारे साथ किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स मत कीजिए। ये जो पॉलिटिक्स है ये यूनानी शब्द पॉलिस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड पॉलिस से इसको डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट मीन्स नगर राज्य। पॉलिस शब्द जो था वो यूनानी नगर राज्य एथेंस के लिए, वहाँ की प्रबंध व्यवस्था करने के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय पॉलिटिक्स शब्द जो था, राजनीति शब्द, यूनानी राज्यों की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयोग में किया जाता था। वर्तमान में राजनीति शब्द के अर्थ बदल गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है या जो राजनीति है ये समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील है। देखिए बच्चों, पॉलिटिक्स अगर हम इसका मॉडर्न व्यू देखते हैं, अगर हम इस आज के नज़रिए से इसको देखते हैं तो बहुत से लोग इसे क्या समझते हैं, इसको जिस हमारे नेता लोग हैं तो हमारे नेता लोग कहते हैं ये एक सेवा है और वो एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी कहेगा कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता है, बल्कि किसी प्रकार की राजनीति में सम्मिलित नहीं होना चाहता। वो इसे मैनिपुलेशन का नाम देते हैं। कई बार इसे कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसके अंदर बहुत सारे स्कैम होते हैं। लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि वो अपने पर्सनल स्वार्थ हित जो है, वो पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनको पूरा करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति में आकर के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। और वो जो राजनीति एक ऐसा विषय है कि उसको अगर हम बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट अच्छी तरह से एनालाइज करें, हमारी जो अप्रोच हो वो एनालिटिक हो, तो ये हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है। हम किसी भी बात के बारे में अगर आर्गूमेंट करना चाहते हैं, अपने अधिकारों के बारे में, अपनी कर्तव्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, संविधान के बारे में, सरकार के नियमों के बारे में, सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियों के बारे में यदि हम बात करना चाहते हैं और हमें राजनीति का ज्ञान होगा तो हम अपनी बात को सही तरीके से आगे रख पाएंगे और लोगों में अच्छी अपनी एक पैठ बना पाएंगे और हम एक अच्छे सुदृढ़ समृद्ध नागरिक बनेंगे जो एक देश के लिए एक एसेट होते हैं। बच्चों, अगली जो चीज़ आती है वो आती है आपके पास डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की परिभाषा। राजनीति की परिभाषा करने में जो विचारक हुए हैं, जो थिंकर हैं, वो सारे एक मत नहीं है। वो अपने अपने तरीके से वो लोग अलग अलग तरीके से इसको उन्होंने डिफाइन किया है। राजनीति को परिभाषित करने में विद्वानों व विचारकों में दो मत है। इसके दो व्यू है, एक है ट्रेडिशनल व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। बच्चों, जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स है इसमें से आपको एक प्रश्न भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति की परिभाषा कीजिए, या परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीति में उसका अंतर कीजिए। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें कौन कौन विचारक हुए हैं, उनमें है ब्लंट शली, गार्नर, गेटल, गैरिस, लॉर्ड एक्टन, सीले, स्टीफन लीकॉक और बिलोवी। और मॉडर्न व्यू, आधुनिक दृष्टिकोण में जो विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं उनमें है लॉसवेल, डेविड ईस्टन, कैटलिन, ऑलमंड एंड पावल, रॉबर्ट ए डाल। गार्नर जो परंपरागत दृष्टिकोण की तरफ से बोलते हैं, उन्होंने राजनीति की परिभाषा की है कि राजनीति शास्त्र का जो आरंभ और अंत है वो राज्य के साथ ही होता है। इट स्टार्ट्स विद
स्टेट एंड इट एंड्स विद स्टेट। और लॉसवेल जो कहते हैं वो बोलते हैं कि राजनीति जो है वो शक्ति के निर्माण तथा उसके विभाजन का अध्ययन है, दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ पावर, टू बिल्ड द पावर एंड टू डिवाइड द पावर, इट इज़ द स्टडी ऑफ पावर, लॉसवेल ये कहते हैं। तो इसमें हम अब डिफरेंस करेंगे बच्चों, जैसे राजनीति जो है वो ट्रेडिशनल व्यू के अनुसार, परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है वो राजनीति राज्यों से संबंधित है। वो लोग कहते हैं कि इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द स्टेट, पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद स्टेट। और स्टेट से कंसर्न होने का मतलब क्या है कि ये स्टेट के बारे में, राज्यों के ओरिजिन के बारे में बात करता है कि राज्यों का ओरिजिन कैसे हुआ, पास्ट में स्टेट कैसा था, राज्य कैसा था, उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती थी, राज्यों का प्रबंध किस प्रकार किया जाता था, और राज्यों के वर्तमान का अध्ययन करता है। जो राजनीति है वो द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट इसको स्टडी करता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट। आज के समय में राज्य कैसा है और भूतकाल में कैसा था, और राज्यों के भविष्य का अध्ययन करता है। ये बोलता है कि आने वाले समय में राज्य कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड इट बी, इसे किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो परंपरावादी दृष्टिकोण के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द स्टेट, दैट हाउ वाज द स्टेट एंड हाउ इट इज़ टुडे एंड हाउ इट विल बी इन द फ्यूचर। मीन्स इनके कहने का मतलब है इट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल स्टडी, ये एक संस्थात्मक अध्ययन है, ये एक संस्था का अध्ययन करता है और वो संस्था है राज्य। और अगली जो चीज़ ये बोलते हैं, जो परंपरावादी दृष्टिकोण के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये मूल्यों पर अधिक बल देते हैं। इट इज़ द पॉलिटिक्स इज बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, इट इज़ वैल्यू बेस्ड, कि ये मूल्यों पर आधारित है। और इसे कहा जाता है कि ये काल्पनिक है, इट इज़ ओनली थ्योरेटिकल। अब जब आप मॉडर्न व्यू की बात करते हैं तो मॉडर्न व्यू में राजनीतिक जो है, राजनीति को जो है वो मॉडर्न व्यू वाले जो थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करती है, कि व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है और व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो उसका व्यवहार होगा। तो जो राजनीति है वो व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार से संबंधित है। इट इज़ द पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, रियल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये मॉडर्न व्यू में जो लोग विचारक हैं ये क्या कहते हैं कि ये अध्ययन करता है नई धारणाओं का, शक्ति का, प्रभाव का, सत्ता का, निर्णय निर्माण का, वैधता का, इन सब बातों का अध्ययन करता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ न्यू कंसेप्ट, पावर, इम्पैक्ट, अथॉरिटी, डिसीजन प्रोसेस एंड वैलिडिटी एट्सेट्रा। और ये मानता है कि इट इज़ एन एम्पिरिकल स्टडी, कि ये कैसी है, ये प्रयोग सिद्ध अध्ययन है। पहले प्रयोग किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये सही है या नहीं है। और इसमें किसी प्रकार की ये इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन वैल्यू, ये बोलता है कि ये मूल्य मुक्त अध्ययन है, ये वैल्यू बेस्ड नहीं है बल्कि ये तथ्यों पर आधारित अध्ययन है। राजनीति जो है वो तथ्यों पर आधारित होकर के कार्य करती है, मूल्यों पर आधारित होकर के काम नहीं करती है। इट इज़ वैल्यू फ्री एंड इट इज़ फैक्ट बेस्ड। और नेक्स्ट ये जो कहता है मॉडर्न व्यू जो है वो क्या कहता है कि ये व्यवहार और अनुभव पर आधारित है, कि जिस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करता है, अनुभव करता है, उस प्रकार के सिद्धांतों का वो निर्माण करता है। तो बच्चों अभी तक हमने बात करी व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है, राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। और इसके बाद हमारे पास बात आती है राजनीति के क्षेत्र के बारे में। राजनीति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स के जो थिंकर्स थे वो कहते हैं कि ये इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। तो इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है कि जो राज्य है राजनीति में राज्यों का अध्ययन किया जाता है। और राज्यों के अध्ययन में क्या किया जाता है कि राज्य कैसा था, राज्य कैसा है और राज्य को कैसा होना चाहिए। ये राज्यों के अतीत का अध्ययन करता है, ये राज्यों के वर्तमान का अध्ययन करता है और ये राज्यों के भविष्य का अध्ययन करता है। सेकंड जो आपका आता है, मैंने इनको कुछ पॉइंट्स में किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और ये
एंड जो भी ये नोट्स आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं इनके स्क्रीनशॉट लेकर के। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड जो आपका पॉइंट आता है वो आता है कि ये सरकार का अध्ययन करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या करता है कि ये सरकार के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितनी प्रकार की सरकारें होती हैं, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, गणतंत्र, फिर कितनी प्रकार की हो सकती हैं, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, इस प्रकार के मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है। डिफरेंट अलग अलग तरह की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जैसे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इस तरह की जो डिफरेंट तरह की जो आइडियोलॉजी है, लोगों की जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उसका भी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन। बच्चों, हम इस अध्याय को शुरू करते ही हमने बात की थी कि मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, परंतु वो समाज में रहता है और उसे एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। हमें किसी न किसी को कुछ देना पड़ता है और किसी न किसी से कुछ न कुछ लेना पड़ता है। और जब हम इस तरह से परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों का होना भी आवश्यक है और हमारे एक दूसरे के साथ संबंध बनते हैं। और उन संबंधों के बनते किस प्रकार के संबंध होंगे, किस देश के साथ कैसे संबंध होंगे, भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध होंगे, भारत के श्रीलंका के साथ कैसे संबंध होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के साथ कैसे संबंध होंगे, भारत को किसके साथ किस प्रकार के रिलेशन बनाने हैं, इस प्रकार का अध्ययन जो है वो राजनीति के अंदर किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्माण किया गया है जिससे इस विश्व का कल्याण हो सके, शांति की व्यवस्था बना के रखी जा सके और हर प्रत्येक देश का विकास हो सके। तो इस प्रकार जो बहुत सारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, जितनी भी हमारे इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी हम राजनीति शास्त्र के अंदर जो है वो अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है बच्चों वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का अध्ययन। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरकार बनना मुश्किल है, शासन प्रणाली बनना मुश्किल है। इसलिए जो राजनीतिक दलों का जो निर्माण होता है, उन राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे होता है, उनका आधार क्या है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनके कार्यक्रम क्या हैं, वो क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या कार्य करते हैं और उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या दोष है, ये सारी बातों का अध्ययन जो है हम राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है बच्चों वो है स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूहों का अध्ययन। अब बहुत सारे दबाव समूह भी समाज के अंदर विद्यमान होते हैं जिनमें आपके स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स भी जो है वो राजनीति सिद्धांत का एक कार्य क्षेत्र है। इसमें सरकारी नीतियों को प्रभावित करना कि किस प्रकार से जो प्रेशर ग्रुप्स है, जो दबाव समूह है, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए हाउ दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का अध्ययन कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है गवर्नमेंट की उसको वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार को इम्प्रेस करते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं, इसका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा इसका विस्तृत क्षेत्र है, ये एक व्यापक क्षेत्र है, ये एक व्यापक धारणा है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है, राजनीति का परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है, राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीति के परंपरावादी और राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है और राजनीति का जो क्षेत्र है वो
क्या है, इसके बारे में हमने आज बात की। इसके बाद अब हम करेंगे कल कि गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति की क्या भूमिका है। ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनमें जो राजनीतिक क्षेत्र नहीं है किंतु उनमें भी राजनीति है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।